नमस्कार दोस्तों, मैं इसमें सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ ईसा आलिया की कहानी। एक ऐसी कहानी है जिसको एक पति ने अपनी ही पत्नी का मर्डर प्लान किया और पुलिस के आमने सामने आकर के वो बताने लगा कि लूटपाट के जरिए मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। किसी ने लूटपाट के इरादे से मेरी पत्नी को गोली मार दी है और वो गाड़ी में है। और डॉक्टर की टीम दौड़ करके जाती है, देखती है कि जिस लड़की को बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई, उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के गोली मारी गई है, वो मृत अवस्था में उसकी गाड़ी में पड़ी हुई। पुलिस उस डॉक्टर की टीम उसकी जांच करती है, डॉक्टर की टीम उसको मृत घोषित कर देती है। वो है एक झारखंड की बहुत ही फेमस यूट्यूबर थी जिसका नाम था ईसा आलिया, और वो कई भोजपुरी फिल्मों में अपने रोल भी कर चुकी थी और फेमस चेहरा था। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में दौड़कर आता है और तेज तेज चिल्लाता है कि डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है, मेरी पत्नी को किसी ने गोली मार दी है, कृपया करके आप उसको देखिए। डॉक्टर की टीम जब जैसे ही आवाज़ सुनती है तो हड़बड़ा जाती है और देखती है कि कोई व्यक्ति उनको ये चिल्ला रहा है कि उसकी पत्नी को गोली मार दी। तो पुलिस डॉक्टरों की टीम दौड़कर जाती है और जाके देखती है कि एक खून से लथपथ एक लड़की की लाश एक गाड़ी में पड़ी हुई हुई थी और डॉक्टर की टीम उसको मृत घोषित कर देती है। वो कहते हैं कि ये मर चुकी है। तभी वो लड़का रोने चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं रास्ते से आ रहा था, तभी कि 3 लोगों ने मेरी गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोककर मुझसे मारपीट की और लूटपाट करने की कोशिश करी। तभी मेरी पत्नी ने बीच बचाव आके किया तो उन लोगों ने मेरी पत्नी को भी गोली मार दी और उसको मैं सीधा यहाँ लेके आया हूँ। अब यहाँ डॉक्टर ने उसको मरा हुआ बताया। थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस भी आके जांच पड़ताल करती है। पुलिस को ये पता लगता है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर थी, उसके चाहने वालों की लाखों की तादाद थी और एक फिल्म अभिनेत्री थी जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती थी। पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में न रख करके और बहुत ही सटीकता से जांच करने का आश्वस्त किया और उसके बाद पूछताछों का दौर चला। उसके पति से जब बयान लिया जाता है तो पुलिस को बताता है कि मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम कहीं से आ रहे थे अपना काम खत्म करके, और रास्ते में हमें कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाई और मेरे से लूटपाट की, और लूटपाट के दौरान जब मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया तो उन्होंने उसकी कनपट्टी पे गोली मार दी और जैसे ही गोली मार दी और इतने में वो भाग गए और तभी मैं उसको उठा करके हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ और डॉक्टर ने वहाँ यहाँ आकर के उसको मृत घोषित कर दिया। कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से। ईसा आलिया एक जाना पहचाना चेहरा था यूट्यूब और फिल्म इंडस्ट्री में, जो भोजपुरी फिल्म वगैरह बनाती थी, म्यूजिक वीडियो एल्बम भी वो शूट किया करती। ईसा आलिया का एक नाम और भी था जिसका नाम था रिया। बचपन का नाम रिया था और फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने और यूट्यूब पे छाने के बाद उसका नाम ईसा आलिया रख लिया था। अब वो एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो एक्टिंग का भी शौक रखती थी। बचपन से ही उसमें कुछ करने की जिद थी और अपना नाम कमाने की चाहत थी, जिसके चलते वो यूट्यूब वगैरह बनाया करती थी, यूट्यूब के वीडियो बनाया करती थी। और इसी के चलते थोड़े दिनों में उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई और एक सुनहरा मौका की तलाश में थी और फिर उसको भोजपुरी फिल्मों से ऑफर आने लगा और म्यूजिक एल्बम बनाने लगे। अब उसको एक के बाद एक उसके म्यूजिक वीडियो उसके लॉन्च होने लगे और काफ़ी प्रोड्यूसर भी उसके साथ लग गए और थोड़े दिनों में उसने ख्याति प्राप्त कर ली, उसको नाम से जाना पहचाने लगा। धीरे धीरे करके ईसा आलिया का नाम बहुत ही फेमस और चर्चित हो गया। ये एक के बाद एक शूट करती रही, गानों में अपने डांस वीडियो लॉन्च करती रही। उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसके वीडियो और फिल्में आने लगी। धीरे धीरे उसका नाम हो गया। नाम के चलते ही उसको बड़े बड़े प्रोड्यूसर और निर्देशक से ऑफर आने लगा और अच्छा मोटा पैसा मिलने लगा। इसके बाद उसकी मुलाकात एक प्रकाश नाम के लड़के से होती है जो उसी इंडस्ट्री में काम करने वाला होता है। प्रकाश एक भोजपुरी फिल्म का निर्देशक था और काम के सिलसिले में ही वो ईसा से मुलाकात करता है और एक दिन काम के सिलसिले में ही उसको बुलाता है और उसने अपने वीडियो एल्बम के लिए उसको साइन कर लिया होता है, क्योंकि वो झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा था और लोग बाग उसके भी बहुत फैन फॉलोइंग थी। इसके चलते ही वो रिया से मुलाकात करता है, काम के सिलसिले में उसको साइन कर लेता है। अब वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये रोज़ रोज़ की मुलाकात धीरे धीरे उनकी प्यार में बदल जाती है और फिर कुछ दिनों बाद में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया और प्रकाश से शादी कर लेती है। प्रकाश से शादी करने के कुछ ही दिन बाद में प्रकाश के बारे में जब
रिया को पता लगता है कि वो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है, और ये बात उसने रिया से छुपा ली थी। अब रिया जो ईसा आलिया है वो काफी परेशान रहती है, इसी बात को लेकर उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता है और शुरुआत में ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद रिश्ते सामान्य होते हैं और उसके बाद प्रकाश उसको कोलकाता लेके आ जाता है। अब वो वहीं रहने लगता है और वहां से ही अपने यूट्यूब वीडियो और म्यूजिक एल्बम बनाती है। रिया बहुत ही होनहार लड़की थी और कोलकाता में रहकर अपने वीडियो एल्बम के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी, और धीरे धीरे उसके परिवार का कले भी खत्म हो गया था, और इसी के चलते वो अपने पति के साथ ठीक ठाक से रह रही थी। और इसी दौरान उसको एक बेटी पैदा होती है। सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी, तभी अचानक उसको काम के सिलसिले में झारखंड जाना पड़ता है, और उसके बाद झारखंड से जैसे ही वो कोलकाता वापस लौटते हैं, और लौटते ही कुछ इस तरह की घटना हो जाती है जैसा कि उसने बताया कि गाड़ी किसी काम की वजह से रोक के गाड़ी से नीचे उतरता ही है, तभी 3 नकाबपोश आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उसके साथ लूटपाट और मारपीट करने लगती है। रिया उसी टाइम बीच बचाव करने की कोशिश करती है। गाड़ी से उतर के रिया उन लुटेरों से हाथापाई करती है और अपने पति को बचाने का प्रयास करती है। तभी एक लुटेरा रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक रिया को गाड़ी के बाहर गोली मारी थी और वो उठा करके उसको गाड़ी में डाल करके अपने आसपास के लोगों से पूछता है कि कोई नज़दीक हॉस्पिटल है। तभी उसको उस हॉस्पिटल के बारे में लोग बाग बताते हैं और वहां जाकर के वो पूरा व्याख्यान सुनाता है, पूरी बातें बताता है कि इस तरह से उसके साथ ये घटना घटी है और उसको गोली मारी गई है। जैसे डॉक्टरों की टीम रिया को मृत घोषित करती है तो वो प्रकाश जो होता है, जो उसका पति, वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, और इतने में ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है और उसको वहीं पे बैठने को कहा जाता है। प्रकाश से कहा जाता है कि आप यहीं बैठिए, आपसे कुछ पूछना है, आपकी जो वाइफ है उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद हम आपसे बात कर। उसके बाद पुलिस उस गाड़ी को भी जब्त कर लेती है और फोरेंसिक टीम को बुलाकर के लिए जांच के लिए दे दी जाती है, जिस गाड़ी में ईसा आलिया और उसका पति प्रकाश और उसकी छोटी बेटी सफर कर रहे थे। अब पुलिस प्रकाश का बयान लेती है। जो प्रकाश ने जो पहले पुलिस को बताया था, अब उन बातों में बदलाव आ चुका था। अब वो कहता है कि मैंने गाड़ी पेशाब करने के लिए रोकी थी और उसके बाद ही लुटेरे वहां आ जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, जबकि प्रकाश के शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। और जैसे ही उसने बताया कि गाड़ी में गोली उसको बाहर मारी गई थी उसकी पत्नी को, अब उसके बयान पे पुलिस को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बार बार जब उससे पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उसके बयानों में कुछ बदलाव आ रहा था। इसी के चलते पुलिस को शक हो जाता है उस पर। पुलिस उस अभिनेत्री जिसका नाम रिया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते लगती है और कार की फोरेंसिक जांच की भी इंतजार करती है। और पुलिस जांच ये भी करती है कि सीसीटीवी कैमरे में कि जिस लोकेशन पे उसने बताया था कि हमने गाड़ी रोकी थी, वहां आकर के लुटेरे ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरा वगैरह में इस तरह की कोई भी घटना वहां घटित नजर नहीं आई और उसके बयानों में भी बदलाव आ रहा था। अब प्रकाश के बयान के अनुसार पुलिस को जो बयान दिया गया था उसमें कहा गया था कि रिया को करीब सुबह 6 बजे लुटेरों ने गोली मारी। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगता है कि रिया को करीब रात को 1 बजे गोली मारी गई थी। अब फोरेंसिक पुलिस को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसके बयान रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बयान रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थे। इसी बात के चलते हुए शक हो जाता है पुलिस को। पुलिस उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगालने लगती है। अब पुलिस उसकी गाड़ी की भी जांच करती है। गाड़ी की जांच के दौरान जो रिया को गोली मारी गई थी उस गोली का जो खोखा होता है कारतूस का, वो भी गाड़ी में ही मिल जाता है। अगर रिया को गाड़ी के बाहर गोली मारी गई थी तो वो खोखा उस गाड़ी में कैसे आया? अब पुलिस के बहुत से सवाल थे जिसमें प्रकाश उलझ जाता है और पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही होती है। तभी रिया का जो भाई था और उसकी माँ जो रांची में रहते थे वो भी ये बात सुनकर के कोलकाता आ जाते हैं और कोलकाता पहुंच के उसकी माँ और उसका भाई रिया की मौत का आरोप प्रकाश पे लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस को बताती है उसकी माँ कि रिया को वो बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और पहले भी एक बार मारने की कोशिश कर चुका है, उसी ने उनकी बेटी को मारा है। अब वो बताती है कि पहले भी एक बार वो कोशिश कर चुका है, क्योंकि पहले मारने की कोशिश की तो इनका दोनों का झगड़ा होने के बाद उसको हमारे घर पे छोड़ आया था, लेकिन एक दिन अचानक आकर के उसको हमारे घर से ले गया
और उसके बाद ये दोनों साथ साथ ठीक से रह रहे थे। अब पुलिस को जब ये बात पता लगती है तो पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ दौरान के पुलिस को पता लगता है कि रिया से शादी करने के कुछ दिनों बाद में ही वो रिया से दूर हो जाना चाहता था। सिर्फ उसने शादी रिया के पैसों और उसकी बढ़ती खाती के लिए किया था, क्योंकि उसका नाम हो रहा था और उसको पैसों की इनकम बहुत ज्यादा होने लगी थी। इसी के चलते वो रिया से शादी करता है, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से ना तो तलाक लेता है, ना उसे संपर्क दूर करता है, ना संबंध विच्छेद करता है, और वो अपनी पहली पत्नी से भी मिलता रहता है। और वो उसी टाइम से उसको मारने का प्लान कर रहा था, किसी तरह से इसको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके सारे पैसे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली जाए। और उसको फिर उस जो प्रकाश होता है वो अपने भाई से मिलता है और भाई के साथ बैठ करके एक प्लान बनाता है, और प्लान में ये तय किया जाता है कि इसकी हत्या करके उसकी हत्या को लूटपाट के दौरान हुई हत्या बता करके और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और पुलिस से भी बच निकलेंगे। अब प्रकाश ने अपने भाई संदीप को भी इस साजिश में शामिल करके और उसके साथ लेके कलकत्ता के निकलता है। रास्ते में जब ईसा आलिया जो रिया होती है वो सो जाती है, तो जो उसका भाई होता है वो उसके कनपट्टी के सटा करके गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वहां से उतर करके वो भाग जाता है और प्रकाश उसकी लाश को लेकर के कोलकाता के लिए निकल जाता है। जब सुबह होने लगती है और जब लगता है कि लोग बाग देखेंगे, तो ये लूट की कहानी बना करके उसके हॉस्पिटल लाश को हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। और जब प्रकाश पे पुलिस का प्रेशर बनने लगता है तो पुलिस को वो सारी बातें बता देता है। अपने भाई संदीप का भी नाम लेता है। वो कहता है कि उसी ने उसको गोली मारी थी, लेकिन उसने दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया था। अब पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके भाई संदीप को भी 2 दिन बाद में गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस को यह भी बताया जाता है कि उसकी जो पहली पत्नी थी वो भी इसकी हत्या में शामिल है। और पुलिस उसके बाद एक कड़ी को जोड़ती है और ढूंढती है। और पुलिस ने फिर एक और व्यक्ति का पता लगता है, जिस व्यक्ति ने उनको बंदूक उपलब्ध करवाई थी। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस इस मामले का चालान पेश करती है न्यायालय में, और न्यायालय में सुनवाई चलती है और अदालत सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और सभी तीनों आरोपी अभी जेल में है, और जो उसकी पत्नी था उसको बरी कर दिया जाता है। अब वो तीनों जेल में है। उनके सपने जो लूटपाट की कहानी थी वो भी छोटी साबित हो जाती है, और जो उनके रिया के पैसों पे ऐश करने की जो उनकी साजिश थी वो भी खत्म हो जाती है।